अपने आप से ये सवाल कीजिए और जवाब खुद ही दीजिएगा कि कितने लोग आज ठान के जाते हैं कि मैं अमीर बनूंगा। पक्का? ये विश्वास बाहर गली मोहल्ले और आपके घर वाले नहीं दिला सकते कि आप भी अमीर बन सकते। वो बोलेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो बस ऐसा ही है। बट यहाँ जो कोई आपके नहीं है, जो रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि तू कर सकता है, तू अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है, तू इस दुनिया में अपना नाम अलग बहुत बड़े अक्षरों में लिख सकता है। ये यहीं से है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म आपको अमीर बनाता है, आपके सपने जगाता है। तो क्या आप देखने को तैयार हैं? दोस्त, मेरा नाम अजीत है, मैं आगरा से हूँ, बात तहसील का रहने वाला हूँ। कितने लोग आर्मी मैन हैं? आर्मी पर्सन है कोई? आप क्यों गए थे आर्मी में? पैसा। हर आदमी बचपन से लेके 55 तक एक ही चीज दिमाग में चलती है, कैसे कमाऊं पैसा। जैसे लोग 55 साल की एज के बाद शरीर काम नहीं देता, फिर भी कहता है हाय राम कैसे कमाऊं पैसा। लेकिन पैसा बहुत आसान चीज है, इसे कमाया जा सकता है। ऐसे ही मैं इंडियन आर्मी में रहा हूं, 17 साल मैंने आर्मी में जॉब किया है। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो सपने कभी ना मेरे पापा के पूरे हुए, ना मेरे दादाजी के पूरे हुए, ना मेरे चाचा जी के पूरे हुए, ना मेरे, क्योंकि उसी ट्रेन में मैं सवार था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि बचपन से मेरे दिमाग में एक बीज डाल दिया था कि अमीर बनना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है अमीर बनना जरूरी है? साहब, आज पैसा, हर बीमारी का इलाज है पैसा। अगर इस धरती पर जितनी भी समस्या उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो एक चीज है जो पैसे से सॉल्व हो सकती है। 17 साल नौकरी करते करते सपने टूटने लगे थे, लेकिन अंदर से ये था कि तू पैदा हुआ है तो वो दिन कब आएगा जब तू अपने सपनों की जिंदगी जिएगा। आपको भी लगता है ऐसा? मुझे लगता था, मैं अपने से बात करता था और तब एक बात आती थी कि कोई एक मौका मिल जाए जहां से मैं अपने सपने पूरे करूं। और उसी बात को चलते चलते एक वो दिन आया कि जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस का मार्केट प्लान देखा। और प्लान देखा नहीं, भूख बड़ी थी, खुद झपट के पकड़ लिया और एक ऐसे सेमिनार में सबसे पीछे बैठा था और जो भी कोई आ रहा था ना, वो बोल रहा था बजाओ ताली, मेरे गुरुजी के लिए ताली, इस सिस्टम के लिए ताली। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, पीछे पीछे था मैं। लेकिन एक व्यक्ति आया स्टेज पे जो टेक्निकल अचीवर था और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं होटल पे काम करता हूं और जूठे गिलास चाय के साफ करता हूं, पूरे महीने के 500 रुपए मेरे को मिलते हैं। मैं क्या था साहब? फौज में था। और जब उसने ये बात कही कि आज इस सिस्टम के बदौलत मुझे 3 साल हुए हैं, लेकिन ये 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज इस आरसीएम से 50,000 रुपए की इनकम कमाता है साहब। ये बात दिल को घर कर गई कि यार एक चाय के जूठे गिलास धोने वाला आदमी 50 रुपए कमा सकता है, तेरी हालात इस चाय वाले से तो बुरी है नहीं। दूसरे एक व्यक्ति को सुना, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इंडिया का टॉपर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, डॉक्टर आगे लगता है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, हर महीने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैं पीछे बैठा था, मेरी सैलरी 40,000 रुपए थी। तालियां बज रही थी क्योंकि 1.25 लाख वाला डॉक्टर बोल रहा है, मैं फौजी। जैसे ही उसने कहा कि 3 साल से किराए के मकान में रहता हूं, अभी तक अपने परिवार को अपने बनाए हुए मकान में नहीं शिफ्ट करा पाया, लेकिन जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया तो इस बिजनेस में क्या बना? टेक्निकल अचीवर बना, रूबी अचीवर बना और आज मैं अपनी मां को 3 करोड़ के बंगले की चाबी दे के आया हूं। पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस साहब। ये सवाल मैंने अपने आप से किए थे कि मेरा परिवार मुझसे उम्मीद करता है कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, और ये बात मुझे पता थी कि जी तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉब बढ़ रही थी, इनकम, जॉब पेंशन आने के बाद खत्म होने वाली थी। जैसे ही ये बात क्लियर हुई तो मैंने ठाना कि जब डॉक्टर को जरूरत है, जब डॉक्टर कर सकता है, जब एक चाय के जूठे
गिलास साफ करने वाला कर सकता है तो अजीत तू भी कर सकता है। उस दिन मैंने ठाना था कि इस बिजनेस में मैं काम करूंगा और तेजी से काम करूंगा, और आज आपके सामने इमरान अचीवर हूं साहब। लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, किससे? पैसे से, क्योंकि आपकी जरूरत क्या है, आपको क्यों करें इसमें काम, तो हर कोई पैसे से आता है। मैं आरसीएम में आया तो मेरी आर्मी की इनकम थी 42,000 रुपए। मेरी पलटन फॉरेन कंट्री जा रही थी, जो लोग फौजी हैं वो जानते हैं, कांगो के अंदर, और कांगो अगर मैं चला जाता तो 10 लाख रुपए जल्दी से जल्दी 9 महीने के अंदर लेके आता। लेकिन मेरे अंदर गुरुदेव ने, मैंने कहा ना मैं सर से मिला था, और मेरे को इन्हीं राइटर की एक बुक पढ़ाई जिसका नाम था बिजनेस स्कूल, और उस बुक पढ़ते ही दिमाग में एक बात आ गई कि अगर अमीर बनना है तो अमीरों वाले काम करने पड़ेंगे। और बस फिर क्या शुरुआत हुई कि आरसीएम से जब चालू किया, नमक मिर्च तेल साबुन का प्रोडक्ट खरीद के लाया। मेरे पास कैंटीन कार्ड था, घर वालों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया क्योंकि वो कैंटीन का सामान यूज करते थे। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को लेके आया, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन मुझे समझ में आ गया था अमीर बनना है तो यही सामान है जो मेरे घर की गरीबी को दूर करेगा। उस दिन के बाद आज दिन तक, जब से आरसीएम में आया हूं, मेरा कैंटीन कार्ड कैंटीन में नहीं गया है। 100% गुरुदेव ने कहा कि 100% यूजर बनना है। मैं प्रूव करता हूं कि मैं जिस दिन से आरसीएम साइन किया है, उस दिन के बाद मेरे घर में कैंटीन का या बाजार का कोई सामान घर में नहीं आया है। ओनली आरसीएम के प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होते हैं। सर ने कहा था कि सेमिनार में आना है। आज आगरा में बहुत अच्छा माहौल है। उस समय जब मैंने शुरू किया था, मैं जब छुट्टी आता था तो मीटिंग गुरुदेव की गाजियाबाद में देखने जाता था। आप लोगों को लोग मना करते हैं, मेरे को भी मना करते थे। शाम को 25 लोगों की लिस्ट बनती थी और सुबह अकेला रात को 3 बजे बस में अकेला बैठ के गाजियाबाद पहुंचता था। और आज तक चाहे भीलवाड़ा का विजिट हो, चाहे कोई कंपनी के टारगेट की कोई मीटिंग हो या कोई भी प्रोग्राम हो, लोग बैठे या ना बैठे, लेकिन मैं मीटिंग में था। इसलिए आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जिस दिन आप इस शिद्दत से करोगे, लोग आपको सुनेंगे, आप स्टेज पे होगे। कर सकते हैं? 810 रुपए का पहला चेक आया था, 42,000 रुपए की आर्मी की इनकम, लेकिन वो सब क्विट करके मैं फुल टाइम इसमें कूद गया। मैं भी वाइटल लेवल पे आया, बिगनर बना, स्टार्टर बना, ओपनर बना, लेकिन सारी ये शील्ड मेरी मैंने नहीं ली, क्योंकि ड्रीम कितने लोगों के पास है? पूरी दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास सपना ना हो। पूरी दुनिया में एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो इच्छा नहीं रखता हो कुछ प्राप्त करने की। जानवर तक इच्छा रखता है साहब, लेकिन जानवर के पास इमोशनल नहीं होते, ड्रीमर्स के पास इमोशनल होते हैं, इसलिए वो इतिहास लिखते हैं। आपके पास है? मेरा कोई अगर ड्रीम है, मेरा कोई अगर मकसद है, तो मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं, क्योंकि ये सारी ट्रॉफियां मेरे पापा ने ली हैं। बस आज वो नहीं है, बस इस चीज का मुझे गम है। जिस दिन मैं बिगनर बना, मेरे पापा 40,000 ट्रॉफी स्टार्टर की दादरी में लेने गए थे। मैं सलूट करता हूं उनके जज्बा को, क्योंकि मैंने बिजनेस को देखा था, लेकिन मेरे से बड़े ड्रीमर वो थे। उन्हें विश्वास था अगर मैं बच्चे के साथ खड़ा रहा तो मेरा बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा, और थैंक्स गॉड आज रच दिया था। 800 का से चेक से 20,000 भी हुआ, 30,000 हुआ, 35,000 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 1 लाख रुपए भी हुआ। और 1 लाख से बढ़ के 1,17,000 भी हुआ, 1,40,000 भी हुआ, 1,69,000 रुपए की इनकम भी आई। एक आम आदमी इस बिजनेस से पावरफुल बनता है, वो आपको पता है कि जब आप खड़े हो जाए तो दुनिया आपकी तरफ हो जाए। ये बिजनेस पावर देता है। अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। करने को तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? तो आज ठान के जाना अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कि इस बिजनेस को गुरुदेव ने 3 काम बताए, 3 साल 100% करूंगा। करने को तैयार हैं क्या? मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, रुकना नहीं, क्योंकि सपना आपका है, पड़ोसी का नहीं। थैंक यू। जय हर सिंह।